नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और आज हम लोग हर हफ्ते की तरह फिर से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। वो है कि हमें खाने का स्वाद कैसे पता चलता है। ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इस वीडियो में खाने का स्वाद कैसे पता चलता है वो तो हम लोग बताएंगे ही, बट उसके अलावा मैं एंड में आपको बताऊंगी कि कोविड-19 में इन्फेक्शन जब होता था तो खाने का स्वाद क्यों नहीं पता चलता था, लॉस ऑफ टेस्ट क्यों होता था। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। टेस्ट, जो हमारे 5 इंपॉर्टेंट सेंसेशंस होते हैं उसमें से एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंसेशन, टेस्ट को गस्टेशन भी कहा जाता है। और इस टेस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है जुबान, जीभ या टंग। अरे इस जुबान को बिल्कुल कम मत समझिए, हिंदी में तो बहुत सारे मुहावरे हैं इसके ऊपर। जुबान पे लगाम ना होना, जुबान खींचना, जुबान चलना, दबी जुबान से कहना, और सबसे इंपॉर्टेंट तो जुबान लड़ाना। हार्डली ऐसा कोई होगा जिसने अपने बचपन में बड़ों से ये मुहावरा ताने में ना सुना होगा। और आज हम लोग इसी जुबान की कहानी मेरी जुबानी सुनने वाले हैं। अगर हम लोग अपनी जुबान आईने में बाहर निकाल के देखेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे उभार देख पाएंगे या छोटे छोटे बम्प्स देख पाएंगे। इसे हम लोग पैपिले भी कहते हैं। नॉर्मली टंग्स में 4 टाइप के अलग अलग पैपिले होते हैं। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इन पैपिलोज में सबसे बड़े साइज के जो होते हैं वो हमारे टंग के सबसे पिछले भाग में वी शेप में अरेंज्ड होते हैं, और बाकी पैपिले जो होते हैं वो टंग पे वाइड स्प्रेड अलग अलग जगह पे होते हैं। इन्हीं पैपिलेज में होता है हमारे टेस्ट बड्स, और एक व्यक्ति के टंग पे लगभग 8000 से 10,000 टेस्ट बड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये टेस्ट बड्स बनते रहते हैं और वो चले जाते हैं या शेड ऑफ हो जाते हैं, और हर 8 से 10 दिनों में नए टेस्ट बड्स हमारे टंग पे बनते रहते हैं। इन टेस्ट बड का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, फूड का टेस्ट होता है, उन्हें सेंस करना और उस सेंस को आगे भेजना। जब भी हम लोग कुछ खाना खाते हैं और जब हम लोग उसे चबाते हैं तो चबाने के बाद उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। टेस्ट बड्स वो फूड में से निकले हुए केमिकल्स को सेंस करते हैं और वो जो मैसेज है वो आगे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। मेनली फेशियल नर्व, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व, ये 3 नर्व्स इन सेंसेशंस को ब्रेनस्टेम में लेके जाते हैं और वहां से वो गस्टेटरी न्यूरो कॉम्प्लेक्स में लेके जाते हैं, और वहां जाने के बाद वो टेस्ट का सेंसेशन इंटरप्रेट किया जाता है और हमें टेस्ट समझ में आता है। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? अरे इतना समझने में तो हमारा पूरा आइसक्रीम खत्म हो जाएगा। वैसे तो जुबान पे हर जगह पे हमें हर टेस्ट महसूस हो सकती है, लेकिन टंग्स में ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे एक कोई भी टेस्ट महसूस करने के लिए ज्यादा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वहां पे ज्यादा मात्रा में होते हैं। इसलिए हम लोग टंग को लगभग 5 एरियाज में डिवाइड करते हैं। हम मेनली 5 टाइप के टेस्ट सेंस करते हैं। उसमें से सबसे पहला है सॉल्टी या नमक वाली चीजें, जो टंग के टिप पे उससे रिलेटेड सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरी है स्वीट या मीठा, टंग के जो टिप पार्ट है उसके पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसमें स्वीट से रिलेटेड रिसेप्टर ज्यादा होते हैं। तीसरा है सॉवर या खट्टा, जो एसिड के जैसे टेस्ट होता है। टंग के जो बाजू के हिस्से हैं या लैटरल वॉल्स है वहां पे इस टेस्ट रिलेटेड सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट सेंसेशन है बिटर यानी कड़वा, जैसे कि कॉफी का टेस्ट या डार्क चॉकलेट्स का टेस्ट। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी जुबान के सबसे पिछले पार्ट में होते हैं। देखिए भगवान ने कितनी सोच समझ के ये हर चीज बनाई है। अगर हम लोग कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें कोई टॉक्सिन्स है या खराब चीज है जिससे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, तो वो चीज खाने के बाद निगलने से पहले उस पार्ट में सेंस हो जाती है और हम लोग वो चीज निगलने से बच पाते हैं और इससे हमारे जान का खतरा कम हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है उमामी, या जिसे ग्लूटामेट भी कहा जाता है। हाल ही में एक जापानीज साइंटिस्ट ने ये टेस्ट ढूंढ निकाला है। जो हम लोग सोया सॉस खाते हैं उसका जो टेस्ट होता है वही है ये उमामी टेस्ट, और उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं जुबान के सेंटर पार्ट में होते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में सुनने के बाद जिन्हें तीखा पसंद है वो बोलेंगे अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है, आपने तीखे के टेस्ट के बारे में या स्पाइसेस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो ये जो स्पाइसेस होता है या जो तीखापन होता है जो हमें लाल मिर्ची से महसूस होता है या ब्लैक पेपर से महसूस होता है, ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। ये बेसिकली पेन स्टिमुलेशन के वजह से महसूस होने वाला एक एहसास है। तो जब भी ये ब्लैक पेपर में से या लाल मिर्ची में से ये केमिकल रिलीज होते हैं और हमारे टेस्ट बड में पहुंचते हैं तो वहां पे जाके वो इरिटेशन पैदा करते हैं, पेन को स्टिमुलेट करते हैं,
और वो पेन स्टिमुलेशन की वजह से जो सेंसेशन ब्रेन में क्रिएट होता है या जो एहसास महसूस होता है वो है तीखेपन का एहसास या स्पाइसेस का एहसास। माना कि हमें जो खाने की चीजें होती है उनका टेस्ट महसूस होने के लिए जुबान का इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वो जो खाने का टेस्ट का जो एहसास होता है, वो जो स्वादिष्टपन हम लोग महसूस करते हैं, वो एहसास महसूस होने के लिए इस जुबान के अलावा बाकी भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि स्मेल, यानी खाना अच्छा स्मेल हो रहा है या उसका अच्छा स्मेल नहीं आ रहा है। टेक्सचर, यानी वो अच्छा दिख रहा है या खराब दिख रहा है। और है टेम्परेचर, यानी वो चीज गर्म है या ठंडी है। अगर मानो एक चीज या खाने के चीज का अगर अच्छा स्मेल नहीं आ रहा है, चाहे वो कितनी भी स्वादिष्ट हो या कितनी भी सुंदर प्लेट में वो सर्व की हो, तभी भी हमें खाने का मन नहीं करेगा। या चाहे वो कितना भी सुंदर स्मेल कर रहा हो या बहुत टेम्पटिंग दिख रहा हो, बट अगर मानो वो बहुत ज्यादा ठंडी है, जैसे कि फ्रिज से अभी निकाली हुई है, तभी भी हमें खाने का मन नहीं करेगा। इसलिए हमें बहुत गरम गरम चीजें ज्यादा स्वादिष्ट लगती है हमेशा ही। और इसी की वजह से ही जब हमें जुकाम होता है तो नाक बंद होने की वजह से, स्मेल ना आने की वजह से हमें खाने का मन नहीं करता। या ओल्ड एज में जब हमारे सेंसेशंस कम हो जाते हैं, स्मेलिंग सेंसेशन कम हो जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स कम हो जाते हैं, तो ओल्ड एज में भी काफी बार खाने का स्वाद नहीं आता। अभी आखिरी पॉइंट जो मैंने शुरुआत में बोला था कि कोविड-19 में हर जगह लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट इसकी बातें हो रही थी। तो क्यों होता है ये कोविड-19 में लॉस ऑफ टेस्ट? तो जब ये कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है या ऐसे ही कोई सिमिलर वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस समय हमारे टेस्ट बर्ड से जो न्यूरॉन्स ब्रेन में सेंसेशन लेके जाते हैं, उन न्यूरॉन्स में सूजन आती है और कुछ समय के लिए उनका काम कम हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है। इसकी वजह से हमें पार्शियली टेस्ट कम महसूस होती है या कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी टेस्ट महसूस नहीं होती। और जैसे ही हम लोग इस इन्फेक्शन से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं, ये न्यूरॉन्स भी रिकवर हो जाते हैं और हमारा टेस्ट वापस आ जाता है। कुछ लोगों में ये रिकवरी टाइम होता है या जो लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट का टाइमिंग होता है, वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक रह सकता है। तो अगली बार जब आइसक्रीम खाओगे तो ये जरूर सोचना कि ये अभी आइसक्रीम का सेंसेशन कहां से कहां तक पहुंचा होगा और अभी ब्रेन में पहुंचा कि नहीं, और तभी ही अगली बाइट ले लेना। हाँ, बट तब तक आइसक्रीम पिघल ना जाए, इसका ध्यान जरूर रखना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा है हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर।